नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में फिटनेस और सामुदायिक एकता का एक शानदार उत्सव तमतारा रणथौन 2025 के रूप में मनाया गया, जिसमें HNN न्यूज ने पार्टनर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वहीं शहर भर से 12 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों ने 6 किलोमीटर की इस रन में हिस्सा लिया। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और सुबह के पौष्टिक नाश्ते के महत्व का मजबूत संदेश भी दिया है, जिनमें एसपी सिटी जया बलूनी विशेष अतिथि रही, जहां उन्होंने विजेताओं को मेडल प्रदान किए और युवाओं से फिट रहने, अनुशासित रहने और नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने मैराथन के आयोजन के लिए HNN और तमतारा की टीम को भी बधाई दी है। इसका मेरा वही है 70 हो गया संतोष। This Sunday morning, instead of sleeping, giving the like under 1 hour. Bye. Are you making a video? Guys, 3, 2, 1. देखिए, आज ये इवेंट किया है जिसमें कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं रनथॉन का, और इसमें हर एज ग्रुप का हमें देखने को मिला, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर 70 इयर्स तक हों। तो इसमें काफ़ी एज ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें जो मैसेज दिया गया है रन अगेंस्ट ड्रग्स का, तो ये आजकल की पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी जो ये लाइफ स्टाइल है, ये न केवल ड्रग्स जैसी जो परेशानियां हैं इनसे सबको दूर रखेगा, बल्कि एक मैसेज भी समाज में जाता है कि जो इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं वो अब ड्रग्स को छोड़कर और अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक पर्पस के लिए जो ये रन किया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली ये हमने इसलिए किया है कि दिस इज़ द मैसेज फॉर यूथ, सो लाइक ड्रग्स फ्री एंड स्टे हेल्दी। एंड इससे पहले भी हमने कुछ कराया है, बट अभी मैराथन हम करा रहे हैं, एंड आई होप कि हम आगे और बड़े स्केल पे कराएंगे। एंड बस हमारा मोटिवेशन, हम चाहते हैं कि यूथ जनरेशन ना मोटिवेट हो कि हमें हेल्दी रहना है एंड फिट रहना है, एंड वी वांट कि इंडिया शुड बी ड्रग्स फ्री एंड स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तब? रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था ऑलमोस्ट 287 लोगों का। मैं यूथ को तो यही देना चाहूँगा कि आजकल मैंने देखा है, मेरे नोटिस किया है कि आजकल के यूथ दारू, सिगरेट, वेप इन सब में पड़े हैं, तो वो सब से दूर रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल की जनरेशन के लिए। और बाकी ट्रेनिंग करता हूँ डेली में, तो बस इतना ही है। तो कैसा फील हो रहा है? छोटी मैराथन है, इम्पोर्टेंट 10K रन, ये वाली तो इम्पोर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें भी तो लॉन्ग रन में काम आती है। यही तो दिखा दिया कितना प्रैक्टिस करके हम लोग कितना आगे बढ़े हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोग्रेस कर रही है, रिकवरी कैसी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी काम आती है। यस। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 श्रृंखलाओं में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जारी है। रांची के JSCA स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। इस दौरान दर्शकों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। वहीं प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। मीडिया निकाले यार, ID कार्ड देख लीजिए। कार्ड टांग के आप बाहर निकाल के चलिए, नहीं तो आज के दिन कहीं बाहर निकल जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा।
तीन श्रृंखलाओं का पहला ओडीआई मैच आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा और इसके लिए तमाम खिलाड़ी जो है भारतीय टीम का और दक्षिण अफ्रीका के टीम का तमाम खिलाड़ी अभी कुछ ही देर पर पहले यहाँ पहुंच चुके हैं। स्टेडियम के अंदर तमाम खिलाड़ी पहुंचे हैं। बता दें कि मैच जो है वो 1:30 बजे से स्टार्ट होना है और इस वक्त जो खेल प्रेमियों का है वो खेल प्रेमियों का स्टेडियम के अंदर का आने का सिलसिला जारी है। लगातार आप तस्वीर के माध्यम से देखिए कि जो खेल प्रेमी है वो आ रहे हैं धीरे धीरे अपनी जो जगह है, जो एंट्री का समय भी दिया गया था 10:30 बजे से एंट्री का समय दिया गया था, 10:30 बजे से 3:30 बजे तक का मैच का एंट्री का समय दिया गया है। इसलिए जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं, खेल प्रेमी है, चाहने वाले हैं, वो अब से धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं और ये जो स्टेडियम इस तरफ दिखाना चाहेंगे कि ये स्टेडियम है जेएससीए स्टेडियम, ये इसका नॉर्थ गेट है और इस तरफ अमिताभ चौधरी पेवेलियन है और इसके ठीक दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी पेवेलियन है। तमाम फैंस हैं, फैंस से भी देखिएगा कि आज देखिए लोग भाग रहे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ खेल प्रेमी फोटो तस्वीर अपनी जो एक झलक है इस मैच का तस्वीर लेना चाह रहे हैं और मैच देखने आए। हाँ सर, मैच देखने आए हुए हैं और बहुत उत्साह है क्योंकि यहाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका को रहा, इसके चलते पूरा खुशी का माहौल लगा है ना। क्या लगता है इस मैच में? इस मैच में लगता है कि 1 लाख की संख्या में से कम नहीं होंगे और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं और हमारा इंडिया जीत का होगा। देखिए इंडिया है तो वैसे बेशक है ये कि जीत का सभी कोई चाहेंगे कि ये किसके जर्सी पहने हैं आप? रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा पूरे जगह कहे तो रोहित शर्मा ये खास चाहने वाले हैं लोग और हम तो क्लासेन के लिए आए हैं। किसके लिए? रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा को देख रहे हैं। अच्छा मारे, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे इस बार? बहुत अच्छा मारेंगे, बहुत एकदम। और एक दोहरा क्लासेन के लिए आए हैं लेकिन क्लासेन तो रिटायर ले लिया है। अच्छा, ब्रेविस को देख लेंगे। ब्रेविस को देख लेंगे। हाँ, आए तो है रोहित को देखने, विराट को भी देख लेंगे। विराट कोहली का है बढ़िया यहाँ। रोहित का चाहते हैं हमारे शतक, एवरेज बढ़िया है, विराट कोहली का 180 के पार है। अच्छा, इस पिच से कितना उम्मीद रखते हैं? पिच से उम्मीद पूरा है, बढ़िया पिच है। कितना रन जाएगा? शुरू में बैटिंग करना चाहिए, साउथ अफ्रीका को 280 तक मारना चाहिए। टॉस जीतेगा उसको पहला बॉलिंग करना चाहिए। चेज होता है यहाँ। अच्छा चेज होगा यहाँ। देखिए एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है मैच को देखने के लिए। हेलो, किसको देखने आए हैं? मैं पूरा टीम को देखने आया हूँ। पूरा वैसे टीम तो को? पहली बार आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं, क्या उम्मीद है? कौन सा टीम पसंद है आपको? मेरे को तो इंडिया ही टीम पसंद है। इंडिया टीम पसंद है। इंडिया टीम का जर्सी पहने एक। किसका जर्सी पहने हैं? ये देखिए धोनी है, धोनी लेकिन अब तो खेल नहीं रहे हैं। तो कोई बात कहीं उनका कमी? उनका ही शहर में आए हैं हम, उनका ही शहर है ना ये। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? तो मैं तो जसपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं। देखिए ये खेल प्रेमी है और खेल इतना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंचे हुए हैं मैच देखने के लिए और इस तरह कई जो खेल प्रेमी है वो यहाँ आए हुए हैं। और इस जैसे कि हमने सुधीर चौधरी से भी बात की। सुधीर चौधरी जो सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन हैं, वो जहां भी जो मैच होता है वो सचिन तेंदुलकर के बदौलत वो उस स्टेडियम में पहुंचते हैं मैच देखने के लिए और ये उनकी खासियत है कि जहां भी रहता है ये सचिन तेंदुलकर की तरफ से फंडिंग दिया जाता है और वो बाय प्लेन हो या किसी भी रास्ता से हो वो यहाँ पहुंचते हैं। और उन्होंने भी शंखनाद किया है इस मैच को लेकर और जाहिर की है कि इस मैच को भारतीय टीम ही जीतेगा। जिस तरह टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शिकस्त मिली थी और अब उम्मीद सभी को जताया जा रहा है कि इस बार जो यहाँ मैच की शुरुआत वनडे मैच की आज से शुरुआत हुई है और यह मैच भारतीय टीम ही जीतेगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रांची के GSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच को लेकर शहर में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस की भीड़ स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारों में नजर आई। वहीं विराट कोहली का एक फैन सचिन नागपुर से बाइक चलाकर रांची पहुंचा है। मैच जब भी स्टार्ट होता है तो मैच में कई ऐसे फैंस नजर आते हैं जो काफी दूर से चलकर बाइक से या फिर अलग अलग माध्यमों से स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। हमने आपको सुधीर कुमार चौधरी की भी बात बताई थी और आज हमारे साथ एक ऐसे फैंस है जो नागपुर से गाड़ी के चलाकर यहाँ पहुंचे हैं और अपने साथ कुछ तस्वीर भी लेकर आए हैं जो मैच होना है। देखिए इसके बाद जहाँ जहाँ मैच होना है वो मैच की पूरी तस्वीर यहाँ लेकर आए हैं और ये जो नागपुर से इनका चलने का है, ये रायपुर भी इसके बाद जाएंगे। जहाँ जहाँ मैच है वो यहाँ जाएंगे। लगभग 3000 किलोमीटर का ये राइड कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं राइडिंग का पैशन है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, और विराट कोहली का भी फैन हूँ, तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, साथ में अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर रहा हूँ। मतलब अपने पैशन को लेकर और अपने फैन को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने जो जिसको चाहते हैं, अपने चाहते के कारण यहाँ पहुंचे हैं। जी जी, विराट कोहली जहाँ जहाँ मैच खेलते हैं मैं वहाँ बाइक लेके पहुँच जाता हूँ। अच्छा, विराट कोहली जहाँ मैच खेलते हैं वहाँ पहुंचते हैं। तो ये विराट कोहली के बड़े फैंस हैं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर के फैंस थे, उसी तरह हर खिलाड़ी जो होता है उस खिलाड़ी का कोई ना कोई प्रशंसक उनके मिलते हैं और चहेते इस कदर होते हैं कि मैच जहां भी होता है वहां ये पहुंचते हैं। तो आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सचिन ठाकुर है। अच्छा जी, और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर के रहने वाले हैं। तो ये जज्बा, ये उम्मीद कैसे लगा कि हम हर मैच उनका देखते हैं? क्या खासियत विराट कोहली? पहले से मैं देखते आ रहा हूँ, पर मैं सोचा कि अभी कुछ अलग करते हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं। बाइक से मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ पहले भी, पर अभी फिलहाल मैं हर जहाँ पे स्टेडियम में मैच हो रही है, विराट सर जहाँ खेलेंगे वहाँ पे मैं बाइक से जा रहा हूँ। आपके अकेले हैं या आपके साथ और कोई है? अकेला ही है, अकेला ही है। और कुछ पोस्टर है, दो तरह के पोस्टर लिए हुए हैं। एक तरफ इंडिया विल नेवर फाइंड अ कैप्टन लाइक MS धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ये फैक्ट है। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह भारतीय टीम का जो है ये अभी काफी इनका नाम रहा है। धोनी का यह शहर है और धोनी के शहर में आने के बाद क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा धोनी सर का शहर। पहली बार मैं रांची आया हूँ, काफी खूबसूरत सा शहर है ये, और होप सो फिर से आने का मौका मिले यहाँ पे, फिर से मैच हो और हम फिर से आए और विराट सर को स्टेडियम में दोबारा से खेलते हुए देखे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एंजॉय कीजिए मैच। और क्या लगता है इस मैच में विराट कोहली कुछ करामात दिखाएंगे? जी बिल्कुल, हम तो ये होप करते कि एक और सेंचुरी आ जाए विराट कोहली के बैट से। अच्छा, और जो कि आएंगे आज के मैच में। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई उम्मीद करता है कि विराट का बल्ला एक बार फिर से इस स्टेडियम में बोले और सेंचुरी पूरा करे और भारत अपनी जीत बुलंदी पर पहुंचाए। और इस तरह के कई फैंस नजर आते हैं। कई फैंस भी जो है वो यहाँ अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग माध्यम है जो उनका अपने चहेते खिलाड़ी को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम तमाम ऐसे फैंस को अगर नजर आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी कमेंट्स कर यह बताइएगा कि आपको ऐसे फैंस हैं या आपको किस तरह के ऐसे फैंस कोई मिले हैं या ना मिले हैं। रांची से HNM के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जनजाति समाज की अनूठी कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत रांची में विकसित ऐसा संग्रहालय बनाया गया है जो भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को समर्पित करता है। विकास भारती के परिसर आरोग्य भवन में स्थापित धरती आबा संग्रहालय जनजाति विरासत का जीवंत दस्तावेज बनकर उभर रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मना रहा है और आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से रांची में विकास भारती की संस्था में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इस संग्रहालय का भी हम आपको पूरी दिखाएंगे कि कितना जो बिरसा मुंडा के ऊपर यह समर्पित है या जनजातियों के ऊपर यह समर्पित संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की खूबसूरती
सामने तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा का यह हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग है और काफ़ी ही खूबसूरत यह पेंटिंग है। विनोद रंजन जी के द्वारा यह पेंटिंग बनाया गया और देखिए कि कितना खास जिस समय वो जवान थे, उस समय की यादें, उस समय की पूरी घटना और जिस तरह अंग्रेज़ों के साथ जो पहले की लड़ाई होती थी तीर धनुष, उसको उस तस्वीर में उकेरा गया है। वहीं अब अंदर की ओर जाएँगे तो झारखंड में जो अलग-अलग जनजातीय हैं, इन तमाम लोगों का वाद्य यंत्र है, इन तमाम वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। अलग-अलग नगाड़े हैं, छोटे-छोटे नगाड़े हैं, इस चीज़ को दिखाइएगा। और बजाने वाला ये देखिए, इसके बाद ये घंटी है, ये पिपही है, इस तरह का तमाम चीज़ रखे गए हैं। वहीं ये मेटल का है, ये मेटल का जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं ये लोग हैं और अलग-अलग अलग-अलग यंत्र के लोग बजाए हैं। ये यहाँ का काफ़ी ख़ास यंत्र है, पिपही बजाया जाता है और ये जो युवतियाँ जिस तरह अपना जो कल्चर है, जिसके अनुसार डांस करती है, वो दर्शाया गया है, जो झारखंडी डांस है या कला प्रेमी है। ये उसके बाद नगाड़ा है, ये आपका इससे है, इससे बजाया जाता है। इस तरह के कई है। इस वाद्य यंत्र का नाम भी लिखा गया है, सुशीर वाद्य यंत्र इसे कहते हैं। जो ये बाजा है, इस तरह के इस बाजा को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, यहाँ से बजाया जाता है। और इसके बाद ये जो है तंत्र वाद्य है, इधर की तस्वीर देखेंगे कि ये तंत्र वाद्य है और काफ़ी पुराना यह है। इसके निर्माता का भी नाम लिखा गया है, हरि मुंडा इनका नाम है, ये इन्हें बनाया है। इसके बाद इसके बजाने के लिए जो है बजाने वाला ये है, इससे बजाया जाता है। इस तरह अगर अंदर की तस्वीर हम धीरे-धीरे अंदर आएँगे तो अंदर भी पूरे झारखंडी कलाकृति और झारखंड से जुड़ी तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस तरह देखिए कि ये सब जो धातु के बने हुए हैं, धातु की तमाम चीज़ है। ये हमारी जो झारखंडी महिलाएँ हैं, इन महिला जो पहनती है अपनी गले में वो है, पैर में जो पहना जाता है इस तरह का है। नीचे भी आपको वहाँ उस तस्वीर को दिखाएँगे कि ये देखिए वाद्य यंत्र है और तमाम ये आपका यहाँ पोइला इसको बोला जाता है। इससे अपने अनाज को लोग यहाँ वज़न करते हैं या नापते हैं, एक दूसरे को देना रहता है या लेना रहता है, इस तरह की ये नाप की चीज़ें हैं। और इधर जो झारखंड से जुड़े हुए जो जीव जंतु है, जानवर है, इस तमाम चीज़ को यहाँ दिखाया गया। उसके बाद अगली जो अथी में आएँगे तो यहाँ साँचे जो बनाए गए हैं, ये झारखंड में जो गाँव के ग्रामीण के लोग जो है जिस तरह ये कपड़ा सूतने वाला है, जिस तरह कप धागे निकाले जाते हैं, इस धागा का भी है। और ये टोकरी है जिसमें लोग अपने अनाज रखते हैं और ऊपर चटाई है, ये इस पर बैठा जाता है। ये गाँव का दृश्य शायद आप भी पुराने होंगे तो कभी न कभी इस तरह के छोटे होंगे तो इस तरह के ठेला गाड़ी जो बच्चों को दिया जाता है, वो देखे होंगे। आज यह विलुप्त हो गया है, अब लोग आधुनिकता की ओर आ गए हैं तो ये गाड़ी का शक्ल ले लिया गया है। वहीं ये भी जो है वो जुड़ा हुआ है गाँव की शक्ल से। ये शायद मछली पकड़ने के लिए व्यवस्था की गई है, नदी में लगाया जाता है और इससे इसके अंदर जब बहाव होता है, मछली अगर बहते हुए अंदर जाते हैं तो मछली फँस जाती है। तो इस तरह से जुड़ा हुआ तमाम चीज़ों को देखिए कि अलग-अलग कलाकृति है जो झारखंड से जुड़े हुए हैं। झारखंड के जो जनजाति लोग हैं, ये इसका उपयोग करते थे। अब ये धान कुटने वाला ओखली कहा जाता है। इससे जो अनाज है, इसके बगल का तस्वीर ये दिखाएँगे कि इससे जो अनाज है, इसे जाँता कहा जाता है, अनाज को पीसने का काम करता है। अब इसका आधुनिक रूप मशीन ले लिया है, जो हम लोग गेहूँ को पीसते हैं, जो आटा बनाते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ है। हाँ, और सबसे ख़ासियत जो पुराने गाँव के लोग हैं, ये पहले ठेला गाड़ी हुआ करता था। ये आपको दिखाएँगे कि अलग-अलग ठेला है, इस ठेला गाड़ी में मतलब बैल से इसे खींचा जाता था और गाँव से खेत से जो अनाज होता है, वो अनाज को लेकर
अपने खलिहान तक लोग पहुंचते हैं। और खलिहान के पहुंचने के बाद यह खेत के में चलाने वाले हल हैं, जो अलग अलग औजार हैं हल के, ये है उसके नीचे कल्लू कहते हैं। ये जब हल चल जाता है, हल चलने के बाद जो खेत को बराबर करने के लिए इसका काम किया जाता है। अब जब अनाज आपका हो जाएगा तो अनाज को कूटने का भी जो अब मशीन ले लिया है, जैसे ढेकी इसे शायद प्रचलित हो, आपने भी कभी इसका नाम सुना हो, यह ढेकी है और इससे अनाज कूटा जाता है। इसके अंदर यहाँ गड्ढा रहता है, इसमें अनाज डाला जाता है और उसके बाद इसको इस तरह करके कूटा जाता है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। पौड़ी गढ़वाल में 2 और 3 दिसंबर को राजकीय शिक्षक संघ के आयोजित होने जा रहे जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यालय पौड़ी में एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें जिला कार्यकारिणी गठन में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के लिए वर्तमान में संगठन के ब्लॉक संरक्षक भवान सिंह नेगी के नाम और दावेदारी को लेकर सामूहिक चर्चा हुई। ये बैठक हमारी इसलिए रखी गई है कि आगामी दिसंबर 2 और 3 को हमारा जिला अधिवेशन होना निश्चित हुआ है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए हमारे भवान सिंह नेगी जी, जो कि वर्तमान में ब्लॉक संरक्षक हैं पौड़ी ब्लॉक के, वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो उनके समर्थन के लिए और उनकी बातों को जानने के लिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। 2 और 3 दिसंबर को हमारा जिला अधिवेशन होना है, उसमें कोटद्वार में होना है। मोटरढांग इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज मोटरढांग, उसमें ये आहूत किया गया है। तो पहले तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहूँगा और देखिए, हमारा संगठन जो है उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है और इसकी एक प्रक्रिया है, हर 2 साल बाद हमारी नई कार्यकारिणी का गठन भी होता है। तो आगामी 2 और 3 दिसंबर को कोटद्वार में हमारे अधिवेशन होना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बैठक की थी। साथ ही साथ जैसा आपने प्रश्न उठाया कि बहुत सारे जो हमारे आदेश आते हैं वो रात्रि में आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कई बार छुट्टियों के आदेश आते हैं रात को 10 बजे या 12 बजे हमारे शिक्षकों को पहुँचते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आदेश होते हैं ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं होते हैं, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, हमारे छात्र प्रभावित होता है। क्योंकि रात को 10 बजे हम उससे कहेंगे कि कल स्कूल आना है तो नहीं आ पाता है, या हमारे शिक्षक भी होते हैं वो एक प्लानिंग बनाते हैं कि भाई मैं बाहर गया हूँ, तो वो समय पे नहीं पहुँच पाते। तो जो भी आदेश हो समय पे आए। साथ ही साथ जैसे कई बार देखने को मिलता है कि समाज में भी जो शिक्षकों की उपेक्षा की जा रही है, तो उसमें भी मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ग्रामीण प्रदेश से हूँ, गाँव की व्यवस्थाएँ जानता हूँ, थलीसर जैसे रिमोट ब्लॉक से हूँ। आपके मंच के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दूरस्थ ब्लॉकों में शिक्षा का जो आधार है वो शिक्षक है, और धीरे धीरे समाज में जो शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, तो जो छात्र और शिक्षा का संबंध है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका कारण यही है कि समाज में शिक्षा को एक गलत दृष्टि से पेश किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।